पुराणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चेत्स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अलिंग ग्रहण के बोल में से हमें इसकी समस्या का समाधान खोजना है, ये प्रश्न है अपने, और इसका समाधान ये है। बिल्कुल सभी लोग बहुत ध्यान से समझें। माने जब जब आपको किसी जीव पर गुस्सा आए तो प्रतिक्रमण भी करो और प्रत्याख्यान भी करो। प्रतिक्रमण भी करो और प्रत्याख्यान भी करो। तुम समझदार नहीं हो जो किसी पे गुस्सा कर दे। तुम समझदार नहीं हो जो चार कसाय करके खुश हो रहे हो तो हमारा गुणस्थान है। गुणस्थान लक्षणवास है, तुम गुणस्थान नहीं हो, तुम्हारी गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान में तुम नहीं हो, तुम में गुणस्थान नहीं है। मैंने कितना मिथ्या संतोष है। हमारा तो निचला गुणस्थान है, हमें तो कसाय आती है, हमें तो गुस्सा आ जाती है, हम तो बोल देती है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। क्या कह रहे हो तुम? आदत बड़ी है कि ध्रुव बड़ा है? मैंने आदत को, चार कसायों को, क्रोध मान माये लोग को धिक्कारो, जम के धिक्कारो। मैंने इतना सुंदर सुंदर आत्मा है, इतना। ये बोले क्वेश्चन खड़े किए आज अलिंग ग्रहण के बोल में से इनके समाधान खोज रहे हैं। बुरा कौन है नक्की करो। मैंने कई बार कहा लिखो, आपने गुस्सा किया तो सही किया या नहीं किया, या गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बार 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 ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, तर्क ज्ञान से इसको तो पढ़ते हैं, लेकिन ये रबर है और ये हमारी गलतियां हैं, इन्हें मिटाने का यूज करना चाहिए। जब मैं इतना निर्दोष हूं, जब मैं इतना निर्दोष हूं और सारे जीव इतने निर्दोष हैं, तो निर्णय तो करो गलत है कौन। और भी कोई बात हो तो बता देना, प्रश्न पूछ लेना इसमें से। बुरा कौन है? चार कसाय क्यों? काय का अहंकार कर रहे हो? सभी जीव भगवान है। क्यों मायाचारी कर रहे हो? तुम्हें परिपूर्ण हो, तुम्हें कुछ आना ही नहीं है, तुम में कुछ आना नहीं है। काय के लिए लोभ कर रहे हो? क्यों मायाचारी कर रहे हो? काय के लिए? ये अपने आप से क्वेश्चन करो, ये अपने आप से। ख्याति और हो जाए। ख्याति को कहाँ रखोगे? आत्मा में। जिन्हें ख्याति का मोह है उन्हें आत्म ख्याति से द्वेष। जल्दी बोल गई, क्या कहा? जिन्हें ख्याति से राग है, ख्याति का लोभ है, उन्हें आत्म ख्याति से नफरत है। जरा एक बार नक्की तो करो, आत्म ख्याति कितनी बड़ी चीज है। किसकी ख्याति चाहते हो? शरीर की, नाम की? शरीर जल के नष्ट हो जाएगा। इस नाम को कितने लोग जानते हो? इस नाम के कितने लोग हैं? क्या क्या बहिरंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव तेरा परिचय है? सम्य शिखर जी हमारा है, तुम्हारा कहां से हो गया? ये संस्था हमारी है, कहां से हो गई तुम्हारी संस्था? संस्था की ख्याति मेरी ख्याति, वाणी की ख्याति मेरी ख्याति, शरीर की ख्याति मेरी ख्याति, पत्नी बच्चे परिवार की ख्याति मेरी ख्याति। मूड हो, मूड हो, ये कह रहे मूड हो। क्वेश्चन करो अपने आप से, आत्म ख्याति या ख्याति? लिखो।
समझ गए कुछ? आत्मख्याति या ख्याति, दोनों में से कोई एक है आपके पास। प्रश्न एक किया अपन ने, पहले यहां से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जीव, मैं और आप सब जीव हैं, इसमें क्या गलती लग रही है, इसकी व्याख्या यहां होगी। अभी इसका निर्णय अपन यहां से करेंगे। हम हों या सभी जीव हों, उनमें आप क्रोध इस पे कर रहे हो क्या? छह द्रव्य इनोसेंट हैं। जीव को यहां ले लो, 5 बार यहां ले लो, 5 द्रव्य। हुआ क्या इसका? तो इसकी चर्चा भी यहां हो जाएगी। कर्मोदय, कर्म जानबूझ के यहां ले लिया। कर्मों से घृणा करना चाहिए, कर्मों से क्रोध करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कर्मों का बुरा मानना चाहिए, क्या करना चाहिए? कर्मों का बुरा, पूछ रहा हूं, कर्मों का बुरा मानना चाहिए। कर्म न्याय का हिस्सा है। तुमने आत्मा की विराधना की है तो कर्म हुआ है। करंट का बुरा मत मानो। तुमने हाथ क्यों डाला? तुमने नंगे तार छुए क्यों? करंट लग गया, ये कर्म है। कर्म की गलती थोड़ी है। तो कर्मों से भी घृणा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, अपने कर्म से भी और दूसरे के कर्म से भी। निश्चय व्यवहार की संधि एक साथ चलेगी, अपने में भी और दूसरे में भी। आपको अपने कर्म बुरे नहीं लगते और दूसरों कर्म बुरे लगते हैं। कर्मोदय से उसकी उपेक्षा करें अपन अपनी। कर्मोदय तो सही है ना। मैं तो इसलिए चार्ट रखा है कि आप निर्णय तो करो, किस पर गुस्सा हो रहे हो कि मूर्ख हो। क्रोधादि कसाएं अज्ञानता की भूमिका में जन्म लेती है, वो अज्ञान ये है। खूब विचार करके बताना गुस्सा किस पर आता है आपको। अब दो चीज है, इच्छा और मोह। इस पर गुस्सा करने से लायक है? हमारी इच्छा है तुम्हारी इच्छा, हमारा मोह है तुम्हारा मोह, इस पर गुस्सा करने लायक? पूछ रहा हूं। यदि आप जीव को नहीं जानते तो इच्छा होना स्वाभाविक है। इच्छा पर भी क्रोध मत करो, इच्छा पर भी घृणा मत करो, मोह पर भी घृणा मत करो। मोह है बहुत बुरा है, बुरा नहीं है। पंडित साहब की भाषा में बोलो, मोह बुरा है माने जीव को भूलना बुरा है, ध्रुव को भूलना बुरा है। मोह है, मोह है, मोह है। मोह क्या होता है? दूध में शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है तो शक्कर डालो। रोने से क्या हो जाएगा? दूध में शक्कर नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर नहीं है, शक्कर डालो ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? कितना सरल काम है। तो इच्छा और मोह पर भी द्वेष नहीं करना, घृणा नहीं करना, गिलानी नहीं करना। हम इसको गुणस्थान प्रमाण नहीं कह रहे, हम भूल प्रमाण कह रहे। आप अपने को जान जाओ, इच्छा भी खत्म हो जाएगी। अष्टमी 14 के दिन तुम सावन नहीं लगाते। अब तुम्हें याद नहीं रही कि आज अष्टमी है, तो सावन की इच्छा हुई, भाई सावन कहाँ है, कपड़ा धो लें। इच्छा उत्पन्न हुई, इतने भी किसी ने कहा आज अष्टमी है। अरे क्या हुआ बताओ? इच्छा का, सावन लगाने की इच्छा का क्या हुआ? क्षण भर में खत्म हो गई, नहीं हो गई। ऐसे ही सम्यक ज्ञान होते, ऐसे ही इच्छाओं की भी तकलीफ नहीं है हमें, मोह की भी तकलीफ नहीं है, राग द्वेष की भी तकलीफ नहीं है। अब बस अंतिम पॉइंट है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति या अपूर्ति। तुम्हारी पूर्ति हो जाती है तुम खुश होती हो, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तुम दुखी हो जाती हो। तो बुरी तुम्हारी इच्छा है या इच्छा की पूर्ति नहीं करने वाली? जल्दी कह गए, क्या कहा? तुम्हारी इच्छा बुरी है या जिसने इच्छा पूर्ति नहीं की उस पर गुस्सा हो गए तुम? तो हमारा भोजन छू लिया, तुमने हमें भोजन नहीं दिया, तुमने नमक शक्कर कम दे दिया, आ गया। जरा सा नमक दे दे तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? समझ गए? तो दृष्टांत है। कहने का मतलब ये है, अब इच्छा की पूर्ति, अब खुद सोचो, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध होता है। पॉइंट नोट किया जाए, इच्छा पर क्रोध नहीं है, इच्छा पूर्ति नहीं होने पर क्रोध है।
इच्छा ही ना हो तो क्रोध क्यों हो? और इच्छा नहीं चाहिए तो ध्रुव को समझो, हम शरीर नहीं है, शरीर को भोजन मिलना नहीं मिलना व्यवस्थित है। क्या कह गए? कर्मोदय में खचित है, देह का भोजन, देह का आदि सारी व्यवस्थाएं, देह की सारी व्यवस्थाएं कर्मोदय में खचित हैं। और मैं देह नहीं हूं और देह की आवश्यकताएं मेरी नहीं। क्या बोल रही हैं? मैं देह नहीं हूं और देह की आवश्यकता मेरी नहीं है, और इच्छा करने से पूरी होंगी ही नहीं, इच्छा करने से पूरी होगी नहीं, और इच्छा करे बिना भी पूरी होने योग्य होंगी। बहुत सुंदर। जरा गणित लगाओ तो पूरा पूरा। सही कहा। नहीं चाहोगे तो भी भोजन मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्थाएं। ऐसी सुंदर व्यवस्था है कर्मोदय की, कितनी सुंदर व्यवस्था है। अब बताओ गुस्से का कारण कहां दिख रहा है? इच्छा बुरी है पर उसमें भी गुस्सा क्या हैं? बुरी इच्छा बुरी है हाँ, पर उसमें भी गुस्सा क्या करें? खुद ही मोह नहीं है तो, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होने पर गुस्सा आता है। तो असली गलती तो यहां हुई ना, इच्छा ना होती तो पूर्ति अपूर्ति का विकल्प क्यों होता? हम क्या कहें, दृष्टांत बच्चों के ही हैं, समझ लीजिए। बच्चे, बहुत छोटे बच्चे कंकर बीन बीन के अपनी बास्केट में रख रहे हैं। तो अपन सोचे इतनी इतनी बड़ी डलिया कब तक भराएगी, अपन खोआ भर के डाल दी। अब वो रोने लगा, फेंक दिया उसने उठा के, फिर बनने लगा एक एक। बताओ, हम तो उसकी मदद कर रहे थे, रोया क्यों? उसकी इच्छा से विरुद्ध। तुमने उसकी इच्छा पूर्ति करने की कोशिश क्यों करी? तुम मत करो, उसकी जो इच्छा है खेलने दो। वो तुमसे नहीं पूछ रहा ये जड़ है, ये काम के नहीं है, ऐसा है, वो नहीं पूछा तुमसे, वो खेल रहा है, खेल रहा है वो। भैया डिस्टर्ब हो तो पीछे है। समझ में आ रहा कुछ? मानी बच्चा तो खेल रहा है, माचिस के छापों से खेलते ही हो। बात तो गई है, माचिस के छापों से उसकी कीमत उसने रख ली, खुद ही ने रखी है, उसने खुद ही रखी है वो कीमत। समझ में आया? लाइट चली गई, अभी समझ ना, तो खेलने दो ना उसे। लेकिन जैसे उसे पता लगता है खुद ही एक कागज के छापों की कोई कीमत नहीं, कहने कब फेंक गए, कब फेंक गए, कहाँ फेंक गए, खबर ही नहीं। इतनी गड्डी फेंकी नहीं उसने, कब फेंक गई खबर नहीं पड़ी, कहाँ रखे रहे, कब गए, कौन ने उठाए, कौन ने फेंके, खबर ही नहीं। ऐसे ही सुनना जरा ध्यान से, जितना तुम समझ गए उतना तो तुम समझ गए, कुछ और भी कहना है। इच्छा पूर्ति और इच्छा अपूर्ति का विकल्प दुख देता है। तुम ये इच्छा भी क्यों करते हो, मुझे जल्दी सम्यक्त हो जाए, और ये इच्छा पूरी नहीं होती इससे भी दुखी होते हो। हम जल्दी अनुव्रति क्यों ना हो जाएं, कब त्याग कर दें, नहीं कर पाए तो उसका भी दुख। हम शादी करें, नहीं करें, नहीं करते करते शादी हो गई तो दुखी, नहीं करते करते नहीं हुई तो दुखी। समझिए इच्छा पूर्ति के दूसरे अर्थ। आत्मा में भी इच्छा की गुंजाइश नहीं है, और लोक में भी इच्छा की गुंजाइश नहीं। हम इच्छा क्यों करें, और इच्छा, अब इच्छा क्यों करें मतलब फिर समझना, इच्छा करने से नहीं होती, ध्यान रखना सब। तो हम आज से इच्छा नहीं करेंगे, तुम होते कौन हो इच्छा नहीं करने वाली? हाँ, ये भी एक इच्छा हो गई। जब हम इच्छा नहीं करेंगे ये भी एक इच्छा हो गई, ना रहेगी इच्छा, ना इच्छा पूर्ति का दुख। हम फिर कह रहे हैं हमने इच्छा को और मोह को भी बुरा नहीं कहा, लेकिन तुम खुद सोचो तुम्हें आज गुस्सा क्यों आया? हमने आज तक अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की जो चाह थी उसको बुरा नहीं समझा, सामने वाले को बुरा समझ लिया। तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। ठीक है, तो ये गणित लगा लेना, बार बार लगाना थोड़ा सा।
हम तो इच्छा और इच्छा पूर्ति नहीं, अज्ञान, आत्मस्वरूप का अज्ञान। वही इसका मतलब ये, और ये इसका क्या मतलब कि तुम तो परिपूर्ण हो ना, तुम्हें जरूरत कहाँ है। और देह की व्यवस्था तो है ही ना, देह की व्यवस्था तो है, देह की नहीं, तुम्हारे ज्ञान तक की व्यवस्था है। कौन सी पर्याय में कौन गेय बनेगा। तुम्हारी 3 काल की पर्यायों का गेय खचित है। तुम्हें 3 काल की पर्यायों में उपसम नहीं करना है, क्षय नहीं करना है, उपसम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खचित है। इतनी बात जान के मौज करो, बैठे रहो शांति से, मजे करो, एकदम मजा करो, कुछ नहीं करना तुम्हें। इच्छा के अभाव की भी इच्छा मत करो, इच्छा की पूर्ति तो छोड़ो, अभाव की भी इच्छा मत करो। अब बताओ गुस्सा किस पे करें, निकालो। अब अपन इस तरह ही डरे। प्रवचन साहब की गाथा 27, उसमें लिखा है आत्मा के बिना ज्ञान ना होने से ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा है। जरा सोचो कितनी गजब बात लिखी है। प्रवचन साहब की गाथा 27 में आत्मा के बिना ज्ञान ना होने से ज्ञान ही आत्मा है। भजन देके कह रहे हैं इसका मतलब ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। अभी भी हमें लगता है ज्ञान तो अनुभव में आ रहा है, लेकिन हम तो आत्मा का डिजाइन, आत्मा का आकार, आत्मा का मॉडल, उसका ध्यान करेंगे। हम अनुभव में आते हुए आत्मा से संतुष्ट नहीं होना चाह रहे। स्पेशल कुछ कह रहा हूं, सम्यक दर्शन किसका नाम, अनुभव में आते हुए आत्मा में संतुष्ट होना, अनुभव करके संतुष्ट नहीं। क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है कुछ। हम तो आत्मा का अनुभव करके संतुष्ट होना चाहते, हमें उस अनुभव की तो कीमत ही नहीं जो आ रहा है। फिर वो एक इच्छा बन गई, नहीं आज अनुभव करेंगे आज। तो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, नहीं आज अनुभव करेंगे, एकांत में बैठ के करेंगे। तो अभी तक क्या कर रहे थे, अष्टमी के दिन करेंगे। अष्टमी के दिन तुझे अष्टमी का राग है या अनुभव में आते हुए आत्मा का आनंद है। नहीं, वो इस बार हम अष्टमी के दिन सुबह से फ्री हो जाएंगे, खाओ पियो छोड़ छाड़ के, काम वाम कुछ नहीं, आराम त्याग, सब आराम से बैठ के उस दिन कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं आप सबको, जिन जिन ने भी ऐसी कोशिश की उन्हें आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कर लो निवृत्ति, ले लो, बैठ जाओ आज सुबह से, खाना मत, पीना मत, हिलना मत, कपड़े मत धोना। आपको पता है सम्यक दर्शन के लिए निवृत्ति नहीं लिखी है। पंचम गुण स्थान में कसाय मिटती है, इसलिए वो उपवास करता है। कसाय मिटती है तो उपवास करता है, उपवास करके कसाय नहीं मिटाता। उल्टा हो गया कि वो आज हम आरंभ नहीं करेंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे, कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे, रसोई नहीं बनाएंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर उपयोग बड़ा शांत होगा और फिर आत्मा का अनुभव करेंगे। उल्टी गंगा बह गई। हम पर्वत पे जाकर के अनुभव करेंगे, पर्वत पे जाके अनुभव नहीं होगा। फिर से सुन लो, कोई देखो जवाब, बोलो बेटे, बोलो क्या कह रहे हैं हम, कब होगा अनुभव, अभी नहीं, होते हुए अनुभव में संतुष्ट रहना है। अनादि अनंत अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, इतना जान के संतुष्ट हो सकते हो तो सम्यक दर्शन है। और करने वाले तो फिर करो बेटा। अब करने वाले के लिए तो फिर बहिरंग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव बदलो। इस भाव में नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा, अगले भाव में नहीं कर पाएंगे, इसी भाव में करना है। करना काहे हुए, शक्कर का लक्षण शक्कर में सदा है। तुम तो जान के संतुष्ट हो गए, हाँ शक्कर मीठी है, स्वर्ण पीला है, आत्मा अनुभूति स्वरूप है, तू छे मुक्त स्वरूप, मुक्त कह दिया उसको, अनुभूति स्वरूप। अब ये पकड़ो पॉइंट। अभी भी किसी को विश्वास नहीं आ रहा होगा इस बात का कि अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, इसके अनुभव में संतुष्ट होने का नाम सम्यक दर्शन। फिर से सुनो, अनुभव करने, भाषा तो
स्वामी जी कहते हैं भाषा कम पड़ती है, भाव गहरा है। भाषा तो सादी है पण भाव बहु झीणु है। तो गुरुदेव क्या कहते थे, अनुभव करो। और अनुभव का विषय क्या बताया, त्रिकाल। और त्रिकाल का क्या मतलब निकला कि ये श्रद्धा करो कि आत्मा त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है। कुछ समझ में आया क्या कह रही है? बिल्कुल सही, वाह। आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, आत्मा त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है। वो त्रिकाल की अनुभूति स्वरूप ने सामान्य अनुभव को स्वीकार करने का नाम, श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन। बिल्कुल सही। हम हमारी नजर नहीं जाती उधर, हमें तो करना है, इस भाव में तो करना ही है। इस भाव ये तो क्या प्रेरणा दी जाती है, झटती में हित करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारी उपदेश हैं। जल्दी कर लो मरने से पहले, नहीं कर पाए तो 2007 में चले जाओगे, जल्दी कर लो। आपको पता है जल्दी कर लो और जल्दी कर लो की श्रद्धा मिथ्यात्व है। सही कहा पंडित। क्या कह रहे, जल्दी कर लो की श्रद्धा जल्दी सम्यक दर्शन कर लो की श्रद्धा याद है। मिथ्यात्व है। क्यों, एक भी पर्याय समय से पहले नहीं होती और एक भी पर्याय समय से लेट नहीं होती। बहुत अच्छा। 3 काल की पर्याय होने योग थवा योग थाय से एक खचित पड़ी हुई है। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, त्रिकाल वस्तु व्यवस्था समझने का नाम, खचित पर्याय समझने का नाम, उसका नाम सम्यक दर्शन। त्रिकाल अनुभव में आ रहा हूँ ऐसा समझ। स्वामी जी ने कहा यदि आत्मा अनुभूति स्वरूप नहीं हो तो जड़ हो जाए। क्या कहा, आत्मा अनुभूति स्वरूप नहीं हो तो जड़ हो जाए। भाई तुम कौन सी अनुभूति ढूंढ रहे ये तो बताओ। त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है, ये श्रद्धा का नाम अनुभव है। अब आज मानोगे इसलिए कहेंगे आज का अनुभव, बस इतनी सी बात है। आज मानोगे ये शक्कर मीठी है तो शक्कर तो पहले से मीठी है, तुमने आज मानी तो हम कहेंगे तुम्हारा आज अपूर्व दिन है कि आज तुमने शक्कर को मीठा माना। तो तुम्हारा अपूर्व क्षण है, इसका नहीं है। शक्कर तो त्रिकाल मिठास स्वरूप है, आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, आत्मा त्रिकाल आनंद स्वरूप है, आत्मा त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है। हाँ सदा से ऐसा ही था। हाँ, त्रिकाली की श्रद्धा हुई, मैं सदा ऐसा ही था, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा। जय वो सम्यक दर्शन। समझ आया? तो ज्ञान इजिकल टू आत्मा, प्रवचन सार की 27 भी कहा था। अब उपयोग में उपयोग है। आपको आपने देखा है उपयोग में उपयोग कर नहीं लिखा है। ला नहीं। संवर अधिकार में उपयोग को उपयोग में ले जाओ ये नहीं लिखा, उपयोग को श्वासित करो ये नहीं लिखा, उपयोग का पराश्रय छोड़ाओ ये नहीं लिखा, उपयोग भटक गया नहीं कहा, उपयोग को सच्चे रास्ते पे लाओ ये नहीं कहा। उपयोग में उपयोग है, त्रिकालवाचक है। है पे वजन गए ही नहीं तो क्यों है, क्यों है? ध्यान से सुनना। हमें आत्मा का अनुभव करना नहीं है, आत्मा का अनुभव प्रमेयत्व के कारण, आत्मा के अनुभव में भी प्रमेयत्व शक्ति है, इसलिए वो हमारे अनुभव में आ रहा है। पॉइंट पकड़ो जरा, ध्यान से सुनो, मुझे कुछ कहना है, सभी लोग ध्यान से सुनो। जो आपकी धारणा है उसको आप जरा रखो, थोड़ी देर सुनो ध्यान से। प्रमाता जानने नहीं जाता, आत्मा अनुभूति स्वरूप होने से प्रमेयत्व के कारण अनुभव में आ रहा उसे जानता है। आत्मा आत्मा को जानने नहीं जाता। कुछ कहा, कुछ आत्मा आत्मा को भी जानने नहीं जाता। आत्मा अनुभूति स्वरूप होने से प्रमेयत्व है ना, आत्मा के अनुभव में प्रमेयत्व है, वो खुद जानने में आता है और वो जानने में आते हुए को जानता है। क्या कह रहे हैं?
नहीं जाते, हाँ, प्रेरणा करके नहीं जाते। हम जो सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, हम आत्मा को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा का लक्ष्य करेंगे, आत्मा का उपयोग लगाएंगे, आत्मा में ऐसा करेंगे, आज मेहनत करेंगे। तुम तो जानने की कोशिश कर रहे। ध्यान से सुनना, कुछ जानने की रुचि का नाम राग है और जानने से बचने की रुचि का नाम द्वेष है। आत्मा का राग करके भी सम्यक्त नहीं होता। राग आ गया ना बीच में। हाँ, जिज्ञासा हुई क्यों? दर्पण जानने नहीं जाता, मैंने कोई जिज्ञासा नहीं करता। वो वस्तुएं दर्पण में स्वयं में झलकती हैं। ऐसे ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी, अनंत गुण भी, अपने अनंत गुण अभेद ध्रुव आत्मा प्रमेय के कारण वो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। इसलिए लिखा है उपयोग में उपयोग, वो प्रमाता प्रमेय। उपयोग में उपयोग अपने आप प्रमेय के कारण आ रहा है। उपयोग में उपयोग प्रमेय के कारण अपने आप आ रहा है, और ये आते हुए को जान रहा है, जानने नहीं जा रहा। आत्मा को, क्या गजब है, आत्मा को जानने के लिए भी उपयोग नहीं जा रहा। उपदेश से लिए बड़ी कठिन पड़ती हो। आत्मा में उपयोग लगाओ, आत्मा में उपयोग लगाओ। इस क्यों लगाओ कहा है? क्यों कहा? इसलिए कहा है कि उधर उपयोग मत लगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, नए चक्र की चर्चा है, नए चक्र की सुनना ध्यान से। विधि विधि के लिए नहीं होती, निषेध के लिए होती है। बहुत अच्छा, क्या कहा हमने? बहुत बढ़िया। नए चक्र का न्याय है। नए चक्र का विधि विधि के लिए नहीं होती है, निषेध के लिए होती है। जैसे बच्चा खेलने के लिए बाहर भाग रहा है, ए इधर बैठ, इधर बैठ। तो इधर बैठना कहा है? तो इधर बैठने के लिए नहीं कहा है। घर से बाहर मत जाओ, यहाँ पढ़ो, लिखो, खेलो, सो जाओ, खा लो, रोटी खाओ, कुछ करो, सुनते मत जाओ, वहां मत जाओ, बस वहां मत जाओ। समझ गए दृष्टांत? विधि विधि के लिए। आप 8 9 में लगा के देखना, यहाँ विधि की थी इसके निषेध के लिए, और यहाँ की अगले में विधि की थी इसके निषेध के लिए, और आखिरी में परम शुद्ध निश्चय नए में तो विधि निषेध से पार हो गया वो। सही कहा, याद आया नए चक्र? आया। 8 नंबर का नए परम शुद्ध निश्चय नए, वो तो विधि निषेध से पार ही हो गया। तो विधि ध्यान रखो, जब हम कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, तो ये विधि नहीं है, निषेध है। तू पर का अनुभव मत कर। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहा? जब हम कह रहे हैं आत्मा का अनुभव कर, तब हम ये कहना चाह रहे तू मैं जड़ हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुत्र आदि हूं। जब हम कह रहे सम्यक दर्शन कर, तो अन्य का श्रद्धान मत कर, अन्य रूप में हूं ऐसा श्रद्धान मत कर। निषेध करने के लिए कहा है, लेकिन सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं कहा। उल्टा मत लेना, भाषा की बड़ी मजबूरी है, क्या बोले कैसे बोले। अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, उसको स्वीकार कर, इसका नाम अनुभव है। 17-18 नंबर की गाथा की टीका में क्या लिखा है बोलो? अनुभव में आने पर भी फिर वो क्यों नहीं रहा सम्यक दर्शन? इस लाइन को बोलो। ज्ञान, हाँ बोलो बोलो, वाक्य बोलो। हाँ हाँ, पर सत्ता के बसीभूत होता हुआ स्वीकार नहीं करता है, उसका मूल भाव है पर सत्ता को स्वीकार करने के चक्कर में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करता, अनुभव को स्वीकार नहीं करता। पर सत्ता के बस होकर मतलब पर में अहम कर रहा है। पर में अहम करने का अर्थ यहाँ को थोड़ा सूक्ष्म करो, अनुभव करना चाहता है, ये परत्व है। तू अनुभव क्यों करना चाह रहे? तू खुदा ही है ना। समझ में नहीं आ रही होगी लोगों को आज का प्रवचन ना, नए लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी आज का प्रवचन। फिर से बोलता हूं, आत्मा का अनुभव करना है, ये परत्व है, स्वत्व नहीं है। आत्मा का अनुभव नहीं किया जाता, मैं आत्मा हूं यही अनुभव है। कुछ कह रहे हैं कुछ? मैं आत्मा हूं ये अनुभव ही। दृष्टांत देंगे, दृष्टांत अभी नहीं समझ में आया। आत्मा का अनुभव करना परत्व क्यों हो गया? तुम बोलो सम्यक, मुझे आज अनुभव करना है कि मैं पुरुष हूं। बोलो भाई मैं पुरुष हूं, आज अनुभव करना है आपको। तो पराये हो क्या?
तुम ही तो पुरुष हो। तो पुरुष पुरुष का अनुभव करने के लिए जाता है, परत वो कहलाता है। पंडित इसमें क्या बात है, हम तो पुरुष है ही, अनुभव क्यों करेंगे? अभी मैं तुमसे कहूँ तुम पुरुष हो ऐसा अनुभव करो, तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तो मैं हुई। करो भाई, तुम अपने को पुरुष अनुभव करो आज। तो उल्टा लग रहा है, मैं तो खुद पुरुष हूँ ही, उसमें अनुभव क्या करना है? ऐसे जब तुम कहते हो कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है तो ये परत्व हो गया। अरे मैं खुद आत्मा हूँ, वाह प्रभु वाह। हूँ छू आत्मस्वरूप, आत्मसिद्धि में हूँ छू, अनुभव क्यों करना है? एक्चुअली विधि निषेध के लिए आई थी, तुमने सम्यक दर्शन करना है इसकी विधि करने शुरू कर दी। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, विधि विधि के लिए नहीं होती। हाँ, आहा, शक्कर मिठास से भरपूर थी। अब इसमें क्या करना है सो बता दो। शक्कर को मीठा करना है, शक्कर की मिठास को शक्कर का अनुभव करना है, वो तो अभी स्वरूप है। ऐसे आत्मा अनुभव स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है। ये तो बहुत स्थूल प्रवचन है, रत्नत्रय वगैरह क्या कहें, और व्यवहार का तो और ही दूर चला गया बहुत। पॉइंट पकड़ में आ रहा है बेटे, कितना गजब है। उपयोग में उपयोग है। तो मजा ही आ गया कि विधि निषेध के लिए होती है। विधि तो विधि है ही, वहां में करेंगे काम। नए चक्र में पढ़ाया है ये। चलें अब आगे। अब उपयोग में उपयोग है, इसीलिए उपयोग का हरण नहीं हो सकता। मिठास का हरण करके बता दो, करो भाई, मिठास का हरण करके बता दो, 5 लाख करोड़ रुपया देंगे तुम्हें। इतना पैसा तो अंबानी पे भी नहीं होगा ना, कितना होगा? 5 लाख करोड़ रुपया देंगे 1 ग्राम शक्कर की मिठास का हरण करके बताओ। क्या गजब है। वस्तु का लक्षण का हरण नहीं होता और तुम्हारे उपयोग का हरण हो गया, तुम्हारे ज्ञान का हरण हो गया। दुनिया से अलग ही जीवन जी। क्या बताएं पंडित जी, आत्मा का उपयोग आत्मा में नहीं लगता, जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता, मालूम नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। शक्कर की मिठास शक्कर में से निकल के कहाँ कहाँ घूम के आती है, बोलो भैया बड़कुल। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़ के कहाँ कहाँ घूमने जाती है? नहीं, कभी कभी चली जाती है, अमावस के दिन रात को चली जाती हुई, अपन पता नहीं लगता, अपन सो जाती है। कब चली जाती है? अरे बोलो। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़ के नहीं गई और तुम्हारा उपयोग छोड़ के चला गया। अब मैं जानता हूं मेरा इस पर बहुत बड़ा प्रवचन है, इसी बात पे बहुत बड़ा प्रवचन है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तो अपन ने मान लिया गोबर भरा है, बस क्या है? क्यों तुम अपना दिमाग कहाँ गिरवी रखे आए? स्कूल में टीचर ने कहा था, फिर उठा के लाए कि नहीं लाए? अरे बोलो। तो वहां तो आपने समझ ली वो बात, क्यों दिमाग कहीं गिरवी नहीं रखा था और कहीं वो भूसा नहीं भरा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है आजकल, कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने कभी नहीं दिया कि कहाँ रहता है। बस 3 डायलॉग तो आप समझ गए और ये डायलॉग नहीं समझ पाए। जैसे आपने पिक्चर में गाना सुना, लड़की ने लड़के का चित्त चुरा लिया। चित्त माने उपयोग। कैसे चुराती है भैया? नाका डालती थी, क्यों चक्कू मार के चुराती? कैसे चुराती चित्त? आजकल मेरा ज्ञान मेरे बस में नहीं है, तो कौन के बस में है? हाँ, ये लक्षणा व्यंजना की बातें हैं। व्यंजना, ये व्यंजना कहलाती है। तुमने व्यंजना को अभिधा समझ लिया। व्यंजना को एकदम सीधा सच्चे बात था कि उपयोग में, एक शब्द और जोड़ दो, उपयोग में सदा उपयोग है, इसलिए उसका हरण नहीं हो सकता। उसका किसका? मेरा हरण नहीं हो सकता। उपयोग में सदा उपयोग है, मेरा हरण कैसे जाएगा? क्या बताएं, सड़क पे से निकली तो कपड़ा की दुकान देख के हमारा चित्त वही रहेगा,
बोलते तो ऐसे ही हो ना, हमारा दिमाग आजकल वही रहना। समय से यदि आप वापस जाओगे तो मन थोड़ी जाएगा वापस। अरे बोलो, समय से जी से वापस जाओगे तो तुम्हारा चित्त तो यही रह जाएगा। क्या बताएं भैया, हमारा चित्त तो वहीं रखा है। एक सब कहने की व्यंजना शैली है, कोई का नहीं रखा रहता। और तुमने उन्हीं बातों को सही मान लिया, हमारा उपयोग भटक रहा है। सुनोगे ध्यान से, उपयोग ही ऐसी चीज जो कभी नहीं भटकता। और क्या करें, व्यंजना शैली सुनी है तुमने, 4 गति में उपयोग भटका है, 4 गति में जीव भटका है, और क्या क्या हो, ज्ञान गेयों में भटक गया, भोगों में भटक गया, विषय वासना में भटक गया, पिक्चरों में भटक गया। अरे फिर सुनो, उपयोग ही एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो कभी नहीं भटकता। तो सर जो व्यंजना कहते ही काय हुए, व्यंजना मैंने उपदेश शैली कहते ही काय हुए, हमारा उपयोग अनादिकाल से भटका है। भजन भी है, हम तो कबहू ना निज घर आए, है ना भजन है, तो नहीं आए ना अपने घर। हम तो सदा ही निज घर में समाये। अचल जी कहते हैं हमरो उपयोग कहूँ ना पर घर जाए। वो व्यंजन शैली है। भटकने का कारण बता दूं, भटकने का इतना सा उत्तर है छोटा सा। ज्ञान में गेय झलकते हैं तो तुम भूल जाते हो कि तुम ज्ञान हो, बस तुम अपने को गेय रूप मानते हो, इसका नाम है भटकना। भटके नहीं हो। फिर से बोलो, ज्ञान में कोई चीज झलकी, पिक्चर, टीवी, भोजन, पत्नी, तो उस समय पर भूल ही जाते कि अपन आत्मा है। अपना उपयोग बाहर रंजायमान होने लगता है। तो इतनी सी बात बताने के लिए कटाक्ष किया था, कटाक्ष। क्यों भैया कहाँ हो, तुम्हारा दिमाग वहीं है, तो ये कटाक्ष था। तो इसलिए कहा था उपयोग भटक रहा है। उपयोग के भटकने की वस्तु व्यवस्था में व्यवस्था नहीं। क्या कह रहे हैं, उपयोग के भटकने की व्यवस्था। जिस दिन तुम्हें लगे ना हमारा उपयोग भटक गया, तो शक्कर का दृष्टांत याद करो, सोने का दृष्टांत याद करो। सोने में से पीलापन भटक के कहां चला जाता है बताओ। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि उपयोग भटक जाता है, तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए। मान्यता भी सच्ची, वस्तु भी सच्ची। क्यों, उपयोग भटक गया था और तुमने माना भी सही था। समझ में आया कुछ? सदी हो जाएंगे फिर तो। भाई उपयोग भटका भी था और तुमने माना भी कि उपयोग भटक गया, तो सम्यक तो हो गया। भटका नहीं था, तुमने माना था, इसलिए मिथ्यात्व है। आत्मा अनुभूति स्वरूप सदा है, सदा है। तुम नहीं मान रहे इसलिए मिथ्यात्व है, और अनुभूति स्वरूप मानते से ही सम्यक तो हो गया। शुद्ध होकर के शुद्ध नहीं होना है, शुद्ध हूं ये जान करके मानते से ही सम्यक तो हो गया। शुद्ध करके सम्यक तो नहीं होना है, सम्यक दर्शन करके सम्यक तो नहीं होना है। आत्मा को आत्मा जानते ही सम्यक तो हो जाता है। सब लिखा है, पढ़ लेना आप। तो उपयोग का हरण नहीं हो सकता, विश्व की ताकत नहीं है हरण कर ले। जड़ का ग्रहण नहीं है। कौन की तारीफ चल रही है जिस पे तुम गुस्सा हो रहे थे? किसकी तारीफ चल रही है? जैसे देख के अपन गुस्सा कर रहे थे, वो आत्मा की ऐसी बात है। तुम अपनी आत्मा पे भी गुस्सा करते थे, बहुत खराब आत्मा है, बहुत खराब आत्मा है, बहुत खराब आत्मा है, हम कितने पामर हैं, और दूसरों को देख के भी जी बड़े खराब है। तुम आत्मा को, जीव को लेके गुस्सा कर रहे थे, उसका उत्तर दे रहे हैं हम। जड़ का ग्रहण नहीं करता, शरीर का ग्रहण नहीं करता, इंद्रियों का ग्रहण नहीं करता, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का ग्रहण नहीं करता। उसमें लिखा है सब, अलिंग ग्रहण के बोल में। यहां तक कि धर्म चिन्ह वाला नहीं है। धर्म चिन्ह माने पीछी कमंडल वाला नहीं है, 28 मूल गुण वाला नहीं है। अन्य बेस माने अन्य मतावलंबी चिन्ह वाला नहीं है, माने अन्य मतावलंबी भी आत्मा है। क्रोध का कोई स्थान ही शेष नहीं रहा। ऐसे ऐसे सब उसके लिखा पूरा। फिर अव्याप्ति वाला है, माने लोक में व्याप्ति वाला नहीं है। अच्छी भाषा में बोल दूं, सरल, उपयोग में है, उपयोग विश्व में नहीं है। उपयोग में ही है, उपयोग गेयों में नहीं है।
अब सुनो ध्यान से अगली लाइन। जिस समय लोकालोक झलक रहा है उपयोग में, उस समय भी उपयोग में है। तो लोकालोक को जानने से विभु कहलाता था, वो विभु नहीं। लोकालोक को जानने से मैं व्यापक कहलाता था। अन्य मतावलंबी तो सर्वव्यापी मानते हैं, अद्वैत ब्रह्म, उनकी तो बातें ही जाने थे। मेरे लोकालोक जानने में आता है तो अभी मैं मेरे में रहता हूँ, मैं अपने में रहता हूँ, उपयोग में ही है। मैंने यहाँ अलिंगरण के बोल लिए और ये संवर्ग अधिकार की गाथा ली। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग है। अव्याप्ति वाला है। अव्याप्ति वाला मतलब सारा लोकालोक जानने में आने पर भी मैं उसमें नहीं जाता। बहुत बढ़िया। अब सुनो तो सही, लोकालोक में तो नहीं जाता और पत्नी में चला जाता, तुम्हारा दिमाग टीवी में चला जाता है, मिठाइयों में चला जाता है। ये मिथ्याद है। सही कहा। तो खाते नहीं, अरे खाते ही नहीं, यही तो कह रहे हैं। तो जानते नहीं, अरे जानते हुए भी वो तेरे में नहीं आता, तू उसमें नहीं जाता। कुछ कह गए, क्या कह रहे? जानते हुए भी उसमें नहीं जाता, वो उसमें नहीं जाता। ये उपयोग में उपयोग का एक नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्म आत्मा में ब्रह्मचारी सदा काल। हाँ, उपयोग में उपयोग माने ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी स्त्रियों को जानता हुआ भी ब्रह्मचारी है। तुम क्या समझते हो ब्रह्मचारी महिलाओं को नहीं देखेंगे कभी? नहीं देखेंगे, नहीं दिखेंगी भी कभी। आहार दान कैसे करेंगी ब्रह्मचारियों को या मुनियों को? तो महिला स्त्रियों को जानती हैं, लेकिन अपनी मर्यादा में रहने से ब्रह्मचारी। ऐसे उपयोग में लोकालोक झलक जावे तो भी उपयोग में उपयोग है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? इस समय भी तुम मेरे को सुन रहे हो तो मेरे में उपयोग नहीं है, इस समय भी तुम्हारा उपयोग। पंडित प्रवचन में तो ठीक है, लेकिन टीवी देखा था तो हम तो टीवी देखते समय क्या हो जाता है, तुम्हारी आत्मा निकल के टीवी घुस जाती है। क्या हो जाता है? क्यों? भोजन करते समय क्या हो जाता है? आत्मा निकल के लड्डू में चला जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ अव्याप्ति वाला है, मतलब आत्मा उपयोग में ही है। तुम्हें जिस समय लग रहा है ना लड्डू खा रहे तो हम राग हो गया, पॉइंट पकड़ जा रहा है, लड्डू में तो नहीं गया, उपयोग राग में तक नहीं गया। उपयोग नहीं क्रोध आदि में, उसमें भी नहीं। उपयोग में है, क्रोध आदि में नहीं। उपयोग में है, कर्मों में नहीं। उपयोग में है। क्या गजब है। अब क्या लिख रहा है लिखिए कि होना है कालवाचक है। अब ये मिथ्याद पंडित हुई है, उपयोग में उपयोग हुई है, केवे की बात है, लेकिन हमारा उपयोग तो बहुत भटक रहा है। हमें तो उपयोग आत्मा में लगाना पड़ेगा, और नहीं तो इतनी प्रवचन लिखे काहे के लिए हैं? क्यों? अब आज का प्रवचन पूरा प्रवचन पे पानी फेर रहा है। सही है, निषेध करता हुआ आगे बढ़ रही है विधि। सबको उल्टा लगे तो नहीं करें। अरे क्या करेगा प्रभु? अब देखो कैसा गजब है। उपयोग में उपयोग है, गुण भेद के वो भी स्पर्शी है। अब बाहर की बात छोड़ दो, तुम इससे परेशान हो, सुनना ध्यान से, कुछ कहना है मुझे। लोग कहते हैं आत्मा का अनुभव करना है तो गुण भेद का विचार मत करो। हम कह रहे गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। तू विचार करे तो, जानने में आ जाए तो, विकल्प में आ जाए तो भी तू तो स्पर्शी ही है। शब्द क्या लिखा है अलिंगरण के बोल में? गुण भेद का स्पर्शी है। उपयोग गुण भेद को स्पर्श ही नहीं करता, गुण भेद जानने पर भी स्पर्श नहीं करता। और तुम लोग क्या कर रहे हो? गुण भेद मत जानो, गुण भेद मत जानो, गुण भेद शक्ति भेद मत जानो, ये तो विकल्प है, तो राग है। अरे ऐसा कह के उल्टा राग द्वेष क्यों खड़ा कर रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, वहां अंतर पड़ा कहाँ है? बिल्कुल सही। गुण भेद जानने में भी बाधा नहीं है। देखो ये खराब दृष्टांत दो, समझ में आ जाए कि नहीं। आप देखो खराब दृष्टांत, सिद्ध भगवान, उल्टा नहीं लेना। सिद्ध भगवान, यदि मैं कहूं कि एक सिद्ध भगवान उल्टे हैं, उनका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, समझ गए? सिद्धालय में
सारे सिद्ध भगवान कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही है। सिर सबका होता है और पैर नीचे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक कहूँ कि एक सिद्ध भगवान, उनके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, तो आपको मानने में कोई तकलीफ है? बोलो बोलो, क्यों? अरे आत्मा है, सिर पैर है कहाँ वहां? सर्वांग से जानते हैं, अखंड है, असंख्यात प्रदेशी हैं, वहां सर्वभेद की कल्पना कहाँ है? वो मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं मुझे मालूम है पहचाना कितना कठिन होता है। मैंने पहचाना कठिन है अपन आकार ही देखते रहो तो सिद्ध भाई। सर पैर है कहाँ? पैर खराब होते हैं सिर अच्छा होता है, पैर खराब होते हैं सिर अच्छा होता है। अरे आत्मा है भाई, पॉइंट पकड़ में आ रहे? ओ भजन आत्मा पे जाए, लेकिन नहीं पचेगी, आप दुनिया के सामने कह नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं ना उपसर केवली, कछु यहाँ से चले जाएंगे। हाँ क्या सीधा करना जरूरी है? अरे आत्मा है ना, सीधा करना जरूरी क्यों है? कुछ संस्थान 6 संस्थान से मोक्ष होता है, हाँ? जग संस्थान, हाँ स्वाति संस्थान, ऐसे हाँ, ऐसे फिर आकार ही देखते रहो, सिद्ध भगवान का देखेंगे। समझ गए? ऐसी शिक्षक मंडल विधान में पूजा में बताएंगे आपको कितने तरह के आकार के सिद्ध हैं। वो सब अपने को अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए अपने ऐसे बना दिए। अपने को अच्छे नहीं लगते। अपने को आकार चाहिए। हाँ अनिर्दिष्ट संस्थान कहा है इसमें। हाँ, समझ में आ गया? अनिर्दिष्ट संस्थान है इसी में, यही इसी में ही है अनिर्दिष्ट संस्थान, माने आकार वाला नहीं है। इसीलिए हमने तुमसे कहा है, मुझे पता है मेरी बात 99% लोग अभी भी नहीं मानेंगे। तुम लोग, मैं कहता हूँ अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है ना, इसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। कान में नहीं समझ में आएगी, दिमाग में नहीं घुसेगी। अभी भी जी आकार का डिजाइन देखने में अच्छा लगता है, जगह जगह मैंने देखे भी मॉडल। वाह, और ये कह रहे हैं आकार स्वरूप का नहीं अनुभव करता। आकार नहीं, कितने आकार हाँ समझ गए? आकार वाला नहीं है आत्मा, प्रदेशों का व्यंजन आकार वाला नहीं है। आकार ग्रहण नहीं करता। ठीक है, आकार को ग्रहण नहीं करता। चलो और देखें, जो आत्मा है वो शुद्ध पर्याय का भी स्पर्शी है, क्योंकि वो एक समय की पर्याय है। निर्मल पर्याय भी एक समय की पर्याय होने से आत्मा उसे भी स्पर्श नहीं करता। अर्थात जो चिन्ह है ना, चिन्ह चेतना, वो इसको स्पर्श नहीं करती। सरल है। और फिर एक है कि शुद्ध पर्याय की अनुभूति मात्र आत्मा है। ये थोड़ा सा समझने के लिए वैसा है। अब यह चिन्ह की मुख्यता नहीं है, इतनी सी बात है कि अनुभूति नहीं है आत्मा की, उस आत्मा को आत्मा नहीं कहती। जो आत्मा की अनुभूति हुई वास्तव में, तो वो जिंदा आत्मा है, वो आत्मा है। जिसे आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं, उसे हम आत्मा भी नहीं कहते, बस इस अपेक्षा से। ठीक, आगे देखो कितना सरल है। आत्मा उपयोग ज्ञेयों का ज्ञाता तो है, लेकिन कर्ता भोक्ता नहीं। आत्मा ज्ञेयों का, अब ज्ञेयों का हटा दो, शरीर का, कर्मों का, राग का, द्वेष का, खाने पीने का ज्ञाता तो है, कर्ता भोक्ता नहीं है। क्रोध का कर्ता भोक्ता नहीं है, मान का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब तुम गुस्सा काहे हो रहे तो बता दो। तुम कोई भी जीव पर, अपने या दूसरे जीव पर गुस्सा क्यों हो रहे, आप तो गुस्सा के कारण बता रहे। हाँ, जब अपन उसको शुद्ध पर्याय को अस्पर्शी कहते हैं, हाँ, तो फिर उसको ज्ञाता होना भी तो एक पर्याय हो गया, उसको ज्ञाता क्यों कहते हैं? नहीं, ज्ञाता तो उसका फंक्शन है, त्रिकाल फंक्शन है उसका। त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप ही है ये श्रद्धा। हम समझना, हम पर्याय की श्रद्धा नहीं करा रहे, पर्याय की श्रद्धा नहीं करा रहे, त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप की श्रद्धा करा रहे। उपयोग में उपयोग त्रिकाल है, हम उसकी श्रद्धा करा रहे हैं, निर्मल पर्याय की भी नहीं करा रहे। उसको तो स्पर्शी कह दिया। लेकिन यहां जो बात आई ना 20वां बोल है, ये 20वां बोल है, थोड़ा अलग अलग प्रकार का बोल है।
क्योंकि 20 तरह की बातें बता करके उनको भ्रांति निकालनी। तो 19 में तो भ्रांति निकाली, और 20 में केवल ये कहा कि जो अनुभूति है ना, यही त्रिकाल आत्मा है। जैसी अनुभूति हुई ना, अकर्ता अभोक्ता परिपूर्ण अनुभूति स्वरूप, यही त्रिकाल आत्मा है। और इसकी अनुभूति नहीं हुई तो त्रिकाल आत्मा की भी तुम्हें खबर ही नहीं पड़ी, तो उस आत्मा के होने से क्या फायदा। इस शैली में है वो, ठीक है। इसका ये जो अनुभूति मात्र में आत्मा हूं, आत्मा कैसा है, अनुभूति मात्र है, ऐसा 20 बोल पढ़ लेना। पर्याय की और गुरुदेव का प्रवचन सुनना, बहुत गरिष्ठ प्रवचन है, बढ़िया। 3 मूल द्रव्य गुण पर्याय। हाँ ठीक है। तो मैं ज्ञाता हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं। अब हमें फिर से बताओ ये चार्ट देख के कि आज के बाद कोई किसी पर और अपने ऊपर, दोनों पे। एक बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सीधे सुन लो और याद रखना। दूसरे जीव पर गुस्सा करते से पता लगता है कि तुम में अनंत क्रोध है। तुम थोड़ा लोग, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा है, जलता हुआ अंगारा लेकर कोई किसी को मारने जाए तो उसका जलना नहीं जलना तो अनिश्चित है, लेकिन तुम जरूर जलोगे। हम इतना क्यों खुश हो गए, मैंने इस पर गुस्सा किया तो ठीक किया, इस पर गुस्सा किया तो ठीक किया, इस पर गुस्सा किया तो ठीक किया। ये तो वेद विज्ञान करके समता रख सकते हैं, थोड़ा भड़क सकते हैं, पुण्य पाप का उदय विचार कर लेंगे, लेकिन हम सदा कह रहे हैं हमने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। हम गुस्सा ही करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, गुस्सा करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, गुस्सा करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे। अनंत अनुबंधी हो गया। आप दूसरों पर क्रोध करके हीरो नहीं बन सकते, आप अपने भगवान को जीरो कर रहे हो। क्या बोला, दूसरे जीवों पर क्रोध करके, मान करके, माया करके, लोभ करके आप हीरो नहीं बन रहे, आप जीरो हो रहे हो। इसलिए बिल्कुल क्षमाशील बनो। कौन का फोन बज रहा है भाई, बाहर चलिए, हो भी गया समय। निज निधि निज, बोलो 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 बोलो।